Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Manish Athur and today we are going to start a new chapter. क्लास 9 का चैप्टर आज हमने लिया है पॉलिनोमियल्स। इसके बारे में हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं। आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। व्हाट इज पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे पॉलिनोमियल्स पे, वो हम आज देखने वाले हैं पॉलिनोमियल्स में। तो द वेरी फर्स्टली, व्हाट इज अ पॉलिनोमियल, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या है? तो सबसे पहली बात, पॉलिनोमियल क्या है? इट इज अ एक्सप्रेशन involving variable and operations. ठीक है, it is an expression involving variable and operations. ठीक है, ऑपरेशन या फिर ऑपरेटर एक्सप्रेशन, जैसे कि यहाँ पे बोला जाएगा 3x + 7 3x² + 7x + 5 3x³ + 7x² + 5x + 3 7t² + 4 plus 3y² minus 3y plus 6. ठीक है, सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल। ये सारे पॉलिनोमियल्स है, यानी कि किस तरह से पॉलिनोमियल्स है। द वेरी फर्स्ट दिस इज एन एक्सप्रेशन है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तुम्हारा, डेफिनेटली यस इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। व्हाई? बिकॉज इट इज कंसिस्टिंग, उसके अंदर क्या है, वेरिएबल है। यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। x वेरिएबल है, वेरिएबल है, वेरिएबल है, वेरिएबल है। ठीक है, एंड इट इज हैविंग एन ऑपरेशन। क्या ऑपरेशन है यहाँ पे एक प्लस ऑपरेशन है, यहाँ पे भी प्लस है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, प्लस है, माइनस प्लस, ये सारे ऑपरेशंस है। इसलिए वी कैन से दैट इट इज एन पॉलिनोमियल व्हिच इज हैविंग अ वेरिएबल एंड एन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स क्या है वो क्लियर हो गया अपना पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब फर्दर इसके अंदर भी डिस्टिंग्विश करोगे आप तो फर्दर हो जाएगा लीनियर एक्सप्रेशन, 1 वेरिएबल में 2 वेरिएबल में, वो आगे जाता रहता है, वो बाद की बात है। हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेसिक यही है अपना कि पॉलिनोमियल क्या है, आपका एक्सप्रेशन होता है, उसमें वेरिएबल एंड ऑपरेशन होता है। वो हमने यहाँ पे देख लिया कि किस तरह की। नाउ पॉलिनोमियल कैन बी, अब उसके अंदर टर्म्स आते हैं। ठीक है, वो बाद की बात आती है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बाद की बात आते हैं। उसके अंदर हमें दो चीज़ मिलती है, एक तो टर्म्स आएगा। ठीक है, कितने टर्म्स है तुम्हारे एक्सप्रेशन में, कितने टर्म्स है, फिर तुम्हारा कोफिशिएंट आएगा। ठीक है, एंड व्हाट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो होल नंबर जो अकेला है तुम्हारा यहाँ पे विदाउट एनी वेरिएबल, इट इज नोन एज कांस्टेंट। विदाउट एनी वेरिएबल जो भी तुम्हारी चीज़ है वहाँ पे उसको कांस्टेंट बोला जाता है। टर्म की अगर बात करें तो कितने टर्म्स इन्वॉल्व है तुम्हारे यहाँ पे। अब यहाँ पे 3x और 7 ये दो टर्म है, तो दो टर्म है यहाँ पे। 3x², 7x और 5 तीन टर्म है यहाँ पे। ठीक है, 3x³ 7x 5x + 3 4 टर्म है यहाँ पे। ठीक है, 7t 4x, ये सारे आपके टर्म्स है। तो टर्म्स क्लियर हो गए, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, व्हाट इज कोफिशिएंट? कोफिशिएंट यानी कि अगर हमें निकालना है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ x, अगर हमें पूछा गया है कि कोफिशिएंट ऑफ x यू हैव टू डिटरमाइन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट इक्वेशन, दैन इट इज 3। the whole number which is multiplied with the variable, that is known as coefficient. ठीक है, whole number multiplied with the variable. Wait, what is the variable over here? जो variable is x, x अपना क्या है, variable है। ठीक है, तो उस वेरिएबल के साथ तुम्हारा जो होल नंबर अप्लाइड हो रहा है, वो होल नंबर क्या आपका मल्टीप्लाइड हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x इज 3। ठीक है, सिमिलरली अगर वही सेकंड टर्म में आओगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा, 7। क्यों? क्योंकि x के साथ 7 हो रहा है मल्टीप्लाई आपका। थर्डली जब आप आओगे इस वेरिएबल में, इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में, तो आपका कोफिशिएंट ऑफ x क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, फोर्थली यहाँ पे और यहाँ पे देखोगे तो देयर इज नो x टर्म इन दैट गिवन पर्टिकुलर एक्सप्रेशन और गिवन पर्टिकुलर इक्वेशन। दैट्स मीन कि यहाँ पे आपका कोफिशिएंट ऑफ x इज 0, क्योंकि वहाँ पे वेरिएबल ही नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। सिमिलरली अगर आपको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x², इसमें तुम्हारा कोई x² नहीं है, पावर 2 है आपका, डिग्री 2 है, x² नहीं है यहाँ पे आपका x² है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट इज 3। यहाँ पे यू आर हैविंग x² ओवर हियर, सो कोफिशिएंट इज 7। नो x² इन्वॉल्व यहाँ पे दोनों में नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज टर्म, व्हाट इज कोफिशिएंट एंड व्हाट इज कांस्टेंट। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर होगी। हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ पे, जो टर्म, कोफिशिएंट और कांस्टेंट के ऊपर से हम करने वाले हैं।
let's say write any equation 3x square plus 7x plus 2, 4x cube plus 7x minus 5, 3x3 minus 7x square plus 8x minus 5, and 4x to the power 4 minus 3x3 plus 7x square minus 2x plus 4. ठीक है. नाउ द वेरी फर्स्टली तुम्हें सारे टर्म्स लिखने हैं. पहले टर्म लिख लेते हैं. क्या क्या टर्म है? द वेरी फर्स्ट में तुम्हारे कितने टर्म है? 3 टर्म है. कौन से? तो 3x स्क्वायर, दूसरा 7x और तीसरा 2. ठीक है. 3x स्क्वायर ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म. क्लियर. सेकेंडली जब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कितना टर्म है, वहाँ पे भी 3 टर्म है. कौन से? 4x क्यूब, 7x माइनस 5. ठीक है. और यहाँ पे 3 टर्म है, प्लस ऑपरेशन को ना लो उसके अलावा. यहाँ पे कितना टर्म है? 1 2 3 4 टर्म है. क्या क्या है? 3 है, 3x क्यूब, 7x स्क्वायर, 8x एंड 5. फिर यहाँ पे तुम्हारे कितना टर्म है? 1 2 3 4 5 टर्म है तुम्हारे. कौन से? 4x 4, 3x क्यूब, 7x स्क्वायर, 2x, 4. दिस आर योर टर्म्स. ये सारे टर्म है तुम्हारे. टर्म्स क्लियर हो गया. नाउ मूव विद द कोफिशिएंट. ठीक है. अब हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है. पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 3. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन में 0. थर्ड क्वेश्चन में -7. ठीक है. न्यूमेरिक वहाँ पे इक्वेशंस के साथ अब साइन भी लो. और फोर्थ क्वेश्चन में प्लस का 7 है ना. यहाँ पे क्लियर हो गया. ये इतने टर्म्स थे तुम्हारे. और ये कौन से थे? वो ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था तुम्हारा. और कौन से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है गिवन पर्टिकुलर इक्वेशन में से वो है. नाउ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया. उसके बाद तुम्हें क्या चाहिए? कोफिशिएंट ऑफ एक्स अगर चाहिए तो फर्स्ट क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा क्या है? 7. सेकंड में भी 7 ही है. उसके आगे थर्ड में तुम्हारा कोफिशिएंट इज योर 8 एंड फोर्थ में तुम्हारा कोफिशिएंट क्या है? -2. ठीक है. क्लियर. इसी तरह से अगर तुम यहाँ पे x का निकाला, मैंने x स्क्वायर का निकाला, x का निकाला, तुम x क्यूब का निकाल सकते हो कोफिशिएंट, या फिर x का निकाला x टू द पावर 4 का निकाल सकते हो. एंड वेरी अगेन यहाँ पे देख लेते हैं कांस्टेंट टर्म कौन से है. तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में से तुम्हारा कांस्टेंट टर्म आ रहा है 2, सेकंड में आ रहा है -5, थर्ड में आ रहा है -5, फोर्थ में आ रहा है 4. ये सारे तुम्हारे कांस्टेंट टर्म है. अगर ऑपरेशन को कंसीडर ना करो तो वहाँ पे माइनस नहीं रहेगा, ओनली 5 एंड 5 रहेगा तुम्हारा. ठीक है. सो होप सो यहाँ पे क्लियर हुआ आपको व्हाट इज पॉलिनोमियल. ठीक है. पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस वहाँ पे टर्म्स क्या है, कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट क्या है, वो सारा चीज़ आपका क्लियर हुआ होगा. ठीक है. सो लेट्स मूव ऑन विद द सेकंड पार्ट. यहाँ पे कि सेकंड की चीज़ क्या कहता है वहाँ पे उस पर देखते हैं अभी हम. टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आता है अभी आपका. polynomial with the degree 1. A polynomial with the degree 1. Either you can say degree or you can say power. A polynomial with the degree 1 is called monomial. ठीक है. सेम फंडा यहाँ पे polynomial with the degree 2 और power 2 is called binomial. क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं जिसको. पॉलिनोमियल विद द डिग्री 3. इसको ट्राइनोमियल भी बोलते हैं, ट्राइनोमियल या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल. ठीक है. तो ये है तुम्हारे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. वेरी फर्स्टली पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, पावर 1 हो, उसको मोनोमियल बोलते हैं. लीनियर भी बोला जाता है उसको फर्दर. ठीक है. लीनियर बोल सकते हो, फिर मोनोमियल भी बोल सकते हो.
सेकेंडली पॉलिनोमियल विद द डिग्री 2, यहाँ पे अगर डिग्री 2 है आपकी 2 है तो उसको बाइनोमियल बोलोगे जिसको क्वाड्रेटिक भी कहते हैं, या फिर पॉलिनोमियल विद द डिग्री 3 जिसको क्यूबिक या फिर ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल भी आता है यहाँ पे जिसकी पावर 0 हो, पॉलिनोमियल विद द डिग्री 0, इसको जीरो पॉलिनोमियल, अगर वो भी लिखना है तो वो भी लिख सकते हो। तो ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है आपके यहाँ पे फर्दर। नाउ एग्जांपल्स, ये तो हमने देख लिया। डेफिनेशंस है, डेफिनेशंस तो ऐसे ही होती है आपकी। किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, कैसे हमें पता पड़ेगा कि इट इज़ अ मोनोमियल, इट इज़ अ बाइनोमियल, इट इज़ अ ट्राइनोमियल, हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट इट इज़ अ मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। इसका कोई लेना देना नहीं है आपके टर्म्स के साथ। वेरी फर्स्ट थिंग तो ये है तुम्हारा, अगर हम ये ऐसे सोचेंगे कि एक टर्म है तो मोनोमियल आएगा, दो टर्म है तो बाइनोमियल आएगा, तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल आएगा ना, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ ओनली कंसिडरिंग, या फिर उसका जो भी चीज़ लगेगा, जो भी उसको डिस्टिंग्विश करेगा इन तीनों में, इट्स ओनली द पावर ऑफ अ वेरिएबल। पावर ऑफ वेरिएबल अगर है आपका, सपोज करो यहाँ पे x है, इसको मैं x की पावर 2 लिखूँ या फिर x की पावर 3 लिखूँ, तो ये मोनोमियल है। ठीक है, ये बाइनोमियल है एंड ये ट्राइनोमियल। क्लियर है? तो ये है आपके कुछ पर्टिकुलर चीज़ है यहाँ पे। यही फर्दर अगर जब हम दूसरे एग्जांपल देखेंगे पॉलिनोमियल के, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल के ऊपर, तो वो फर्दर कुछ इस तरह से रहेंगे कि मोनोमियल इज हैविंग अ पावर 1, तो x प्लस 1 ये आपका मोनोमियल है। ठीक है, 3t प्लस 5 ये आपका मोनोमियल है, 7x प्लस 2 ये आपका मोनोमियल है। यानी कि ये सारे आपके मोनोमियल, यानी कि डिग्री शुड बी 1 डिग्री, यानी कि यहाँ पे ये जो पावर है यहाँ पे, दिस पावर शुड बी सिंगल 1 यूनिट होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। वही अगर बाइनोमियल की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसका जनरल फॉर्म अगर हमें लिखना है तो कुछ इस तरह से रहेगा, x टू द पावर n। ठीक है, x टू द पावर नहीं लिख सकते, कुछ भी आ सकता है आपका वेरिएबल, a टू द पावर n प्लस कुछ भी कांस्टेंट टर्म आ सकता है आपका यहाँ पे, या फिर आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, डिपेंड करता है। यहाँ पे अगर इसका चाहिए तो a टू द पावर n प्लस 1 प्लस a टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, 1 प्लस 1 2 आपका, या फिर डायरेक्टली लिख सकते हैं a टू द पावर 2, उस तरह से आपका जान दो कॉन्स्टेंट इसको। फर्दर यहाँ पे दूसरा देखोगे, यहाँ पे एक एग्जांपल बाइनोमियल का ये देखिए हमने, दूसरा एग्जांपल यहाँ पे दूसरा वेरिएबल लेके देखोगे तो y का पावर 2 माइनस 3y प्लस 2। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि यहाँ पे जो वेरिएबल फर्स्ट है वही सेकंड वेरिएबल में रहेगा आपका। ठीक है, इन वन सिंगल वेरिएबल में क्वेश्चंस आते हैं, होते भी है, इक्वेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आते भी है जहाँ पे वेरिएबल्स आर डिफरेंट होते हैं, तो वो अलग में आ जाता है। यहाँ पे हम सिंगल वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ इस तरह से रहेगा। वही जब आप पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल की बात करोगे तो ट्राइनोमियल के साथ तुम्हारा क्या रहेगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल विच शुड बी पावर विच शुड बी 3। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं x³ प्लस 3x² प्लस 7x प्लस 2। ठीक है, तो यानी कि तुम्हारा सीक्वेंस आना चाहिए कि हाईएस्ट पावर तुम्हारी होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो तुम्हें, तो हम ऐसा बोलेंगे कि यहाँ पे तो 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, सो ये मोनोमियल भी हुआ, बाइनोमियल भी हुआ, ट्राइनोमियल भी हुआ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। यू हैव टू लुक विद द हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है तुम्हारी, 3 है हाईएस्ट पावर। एक्स की वेरिएबल तुम्हारी क्या है, हाईएस्ट 3 है, तो इसलिए ट्राइनोमियल हुआ। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारी हाईएस्ट पावर 2 थी इसलिए यहाँ पे बाइनोमियल हुआ, और यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है इसलिए यहाँ पे मोनोमियल हुआ। तो इस तरह से वो यहाँ पे डिस्टिंग्विश होता है। हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये मोनोमियल भी बाइनोमियल, ट्राइनोमियल भी नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे ये खत्म हुआ आपका कि वो डिस्टिंग्विश होता है पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल में। ठीक है, तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, ये सब क्लियर हुआ आपका। मूव करते हैं नेक्स्ट, आगे आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कुछ टर्म्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि टर्म्स कितने टाइप के होते हैं। टर्म्स देखे थे हमने पॉलिनोमियल के, तो यहाँ पे हम टर्म्स को भी डिस्टिंग्विश करेंगे दो टाइप से। कौन से एक तो आएगा आपका लाइक टर्म और दूसरा आएगा आपका अनलाइक टर्म। ठीक है, टर्म्स की जगह हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो टर्म्स आपके दो तरह के होते हैं, लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म्स। ठीक है, लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। एज द नेम सजेस्ट, लाइक मतलब क्या होता है, सिमिलर, अनलाइक मतलब क्या होता है, डिसिमिलर। तो ऐसे टर्म्स जो खुद ही एक जैसे दिखते हो, ऐसे टर्म्स को लाइक टर्म्स बोलते हैं, और ऐसे टर्म्स जो एक जैसे नहीं दिखते हो इसको अनलाइक टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, कि फॉर इन एग्जाम्पल आई एम टेकिंग एन इक्वेशन,
3x² प्लस 7x प्लस 2x माइनस 3x3 प्लस 7x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इट इज एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। सो वेरी फर्स्ट तुम्हें तो यहाँ पे टर्म्स कितने हैं वो निकालो, ठीक है। कितने टर्म है तुम्हारे 1 2 3 4 5 6, देयर आर टोटल 6 टर्म्स, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारे टर्म्स विथ पावर 2, ठीक है। टर्म्स विद द पावर 2 कौन है, एक तो ये रहा, ठीक है, क्या है 3x², दूसरा क्या रहा, ये रहा 7x², राइट। टर्म विद पावर 2 इतना हो गया तुम्हारा। फिर थर्ड आता है तुम्हारा टर्म्स विद पावर 1, सेवन एक्स 2x, ठीक है। तो टर्म्स विद पावर 1 आपका 7x 2x आ रहा है, एंड टर्म्स विद पावर 0 बोलो या फिर 3 बोल लेते, 3 वाला रह गया आपका, वो एक आ रहा है माइनस 3x का क्यूब। कांस्टेंट टर्म तुम्हारा क्या है, अब हमें क्या करना है यहाँ पे, नाउ वी हैव टू सॉल्व द गिवन पर्टिकुलर इक्वेशन। हमें क्वेश्चन ऐसा है कि सिंप्लीफाई द इक्वेशन। सिंप्लीफाई द इक्वेशन में ये सारा जो मैं आपको डिटेलिंग में बताया, इसलिए इतने टर्म्स है यहाँ पे, इतने पावर है यहाँ पे, पावर 1 वाले भी है, 2 वाले भी है, 3 वाले भी है, पावर 0 वाले भी है। 0 वाले मतलब कांस्टेंट टर्म में आपका 0 वाला पावर आ जाता है। सिंप्लीफाई करना है आपको, तो कैसे सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है। तो लाइक टर्म्स यहाँ पे हमने निकाल दिए, तो ये सिमिलर एक जैसे दिख रहे थे, ये एक जैसे दिख रहे थे, ठीक है। सो एक जैसे दिखने वाले लाइक टर्म्स है तुम्हारे, और एक जैसे नहीं दिखने वाले अनलाइक टर्म है। तो क्या क्या लाइक टर्म आ गया, यहाँ पे लिख दिया मैंने। दूसरा लाइक टर्म यहाँ लिख दिया हमने। तीसरा लाइक टर्म अकेला ही था तो वो आया तुम्हारा, ठीक है। व्हाट आर द अनलाइक टर्म्स, ये सारे अनलाइक टर्म्स है। दिस दे ऑल आर अनलाइक टर्म्स तुम्हारे, इनकी पावर डिफरेंट है, ठीक है। सो दे आर अनलाइक टर्म। सो यू कैन सॉल्व लाइक टर्म, यू कैन ऐड देम, यू कैन सबट्रैक्ट देम, ठीक है। एट प्रेजेंट तुम ये दो चीज़ें देखो कि लाइक टर्म को आप ऐड भी कर सकते हो, लाइक टर्म को आप सबट्रैक्ट भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो ऐड और कैसे कर सकते हो सबट्रैक्ट, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट इसी को हम देखते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारी पावर कितनी है, 3 वाली मैक्सिमम है, तो एक 3 वाला अकेला है तो उसको मैंने आगे लिख दिया, ठीक है। हाईएस्ट पावर को मैंने पहले लिख दिया। सेकेंडली तुम्हारा क्या आ रहा है विद द पावर 2, तो विद द पावर 2 तुम्हें एक ये 3x दिख रहा है और दूसरा ये 7x दिख रहा है, ठीक है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये भी पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव पॉजिटिव इज योर पॉजिटिव, यानी कि ऐड होगा। 7 और 3 को ऐड करोगे तो तुम्हारा आएगा 10x का स्क्वायर। तो ये दो चीज़ें हो गई आपके यहाँ पे। हमने x³ को एज इट इज़ लिख दिया, x² को हमने सॉल्व कर दिया। नाउ हमारा जो थर्ड टर्म बचता है वो है आपका 7x और 2x, यानी यू हैव टू सॉल्व द वेरिएबल या फिर यू हैव टू सॉल्व द टर्म विद द पावर 1। तो वहाँ पे 7x और 2x है तुम्हारा, तो 7x और 2x तुम्हारा कितना आता है 9x बचेगा। वो भी दोनों पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव इज पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे तुम्हारा क्या ऐड हुआ, तो वहाँ पे प्लस 9x आया, एंड लास्ट टर्म आपको 4 बच रहा है इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन को सिंप्लीफाई हुआ, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व किया टर्म्स को, लाइक टर्म को एक साथ रखे, अनलाइक टर्म्स को एज इट इज रखा, लाइक टर्म्स को सॉल्व किया और उसको आंसर आया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के रिलेटेड। सो फर्दर तुम्हारा ये क्वेश्चन टर्म्स कितने 1 2 3 4 5 6, अगेन 6 टर्म्स है तुम्हारे। कौन से we are having terms with the power 3 we are having terms with power 2 we are having terms with power 1 we are having terms with power 0, that means it is a constant term, ठीक है। तो इतने सारे टर्म्स हैं हमारे पास। सो विद द पावर 3 जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो एक्चुअली पावर 3 वाले कितने हैं तुम्हारे पास, एक ये रहा 3x² क्यूब, सॉरी
एंड दूसरा ये रहा वो भी 3x क्यूब है, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। फिर x का स्क्वायर वाला कौन सा है तुम्हारे पास, यू आर हैविंग माइनस का 2x एंड सेकेंडली यू आर हैविंग प्लस का 3x, दिख रहा है ना, एक ये रहा और एक ये रहा। फिर हमें x की पावर 1 वाले चाहिए, यानी कि विद द डिग्री 1 पावर 1, तो पावर 1 वाले कितने हैं, एक अकेला ही है वो बेचारा, तो माइनस 5x आ गया वहाँ पे तुम्हारा, और कांस्टेंट टर्म भी एक सिंगल है, वो कितना है। सो ये तुम्हारे लाइक टर्म्स हैं, ये तुम्हारे अनलाइक टर्म्स है, ये तुम्हारे इसका लाइक टर्म्स है, और ये सारे एक दूसरे से अनलाइक टर्म्स है तुम्हारे। फर्दर इसको जब हम देखेंगे तो 3x क्यूब एंड 3x क्यूब दोनों पॉजिटिव है, तो वो 6x क्यूब बच गया तुम्हारा, ठीक है। फर्दर x टू द पावर 2 को सॉल्व करोगे आप, तो एक नेगेटिव में है और एक पॉजिटिव में है, तो माइनस प्लस इज योर माइनस, बड़े नंबर की साइन आती है तो बड़ा नंबर वॉज योर 3x, बड़ा नंबर यहाँ पे 3x था, तो इसको 3x पॉजिटिव में था तो पॉजिटिव एज इट इज लिखा, और 3 में से 2 किया तो 1 बचता है, तो इट इज योर x का स्क्वायर आएगा खाली, ठीक है। माइनस 5x एज इट इज बचेगा, प्लस 4 एज इट इज बचेगा। अब इक्वेशन सिंप्लीफाई होगी है, अगर तुम्हें निकालने हो तो तुम्हारे टर्म्स रिड्यूस हो गए हैं, कितने टर्म हो गए यहाँ पे भी 1 2 3 4 टर्म हो गए हैं, यहाँ पे कितने थे 6 थे, यहाँ पे टर्म कितने बच गए तुम्हारे 4 टर्म बच गए, और सब देखो सब डिफरेंट, एक दूसरे से कोई भी रिजेंबल नहीं कर रहा है एक दूसरे के साथ सिमिलरली, इसलिए यहाँ पे कोई भी लाइफ टर्म नहीं है, सब तुम्हारे क्या है अनलाइक टर्म है, तो फर्दर ये अनलाइक टर्म तुम्हारे सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। सो ये हमने देखा कि व्हाट आर लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स, उसको ऐड कर सकते हो, उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ये तो मैंने एक वेरिएबल के साथ लेके कराया आपको, अब इसके अलावा तुम्हारे दूसरे वेरिएबल्स भी हो सकते हैं यहाँ पे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि x ही मैंने लेके चला हूँ तो x ही रहने वाला है, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है, y भी हो सकता है, d भी हो सकता है, a to z तुम्हारे कुछ भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, पॉजिटिव मैंने लिया तो जरूरी नहीं कि इट बी पॉजिटिव ओनली, सिर्फ इनके जो पावर्स होंगे दे विल बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड दे विल बी ऑलवेज होल नंबर, ठीक है। पावर यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, पावर और के होल नंबर में होंगे, यानी कि कोई भी फ्रैक्शन वाले अगर पावर आ जाते हैं दैट मीन्स इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल इज हैविंग द पावर विद द होल नंबर, आपका पावर इज ऑलवेज होल नंबर, तो इस तरह के क्वेश्चन है तुम्हारे यहाँ, ठीक है। तो इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन यही बचता है आपका आज के सेशन का, कि हमने देखा कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स में टर्म्स क्या हो, कोफिशिएंट क्या है, ठीक है, वो हमने देखे, कांस्टेंट क्या है वो हमने देखा, कि कैसे कोफिशिएंट निकालते वो हमने देखी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, मोनोमियल के एग्जांपल्स देखे, बाइनोमियल के देखे, ट्राइनोमियल के देखे, ठीक है। उसके अलावा हमने यहाँ पे टर्म्स के अनलाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स देखे, ठीक है, उसको कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, उसके बारे में हमने थोड़ा सा डिटेल में देखा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू सपोर्ट मी, ठीक है। थैंक यू सो मच।